नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आमिन 24 न्यूज़। दोस्तों, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे एक संस्था जो कि पीड़ित माता पिता जो होते हैं, आप समझ सकते हैं हमारे समाज में माता पिता का रिश्ता बच्चों के साथ कितना गहरा होता है। लेकिन कई बार ऐसे माता पिता भी होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न जो है सहते हुए अपने बच्चों की जो है वो घर में रहते हैं। और ऐसे ही माता पिता के लिए एक मंच बना है जो जिसका नाम है पीड़ित माता पिता भलाई मंच। आप देख सकते हैं कि इस समय हम पहुँचे हुए हैं यहाँ पर, और जहाँ पर आप देख सकते हैं इसी मंच से जो प्रेसिडेंट हैं सतीश कुमार जी, उनसे हम फिलहाल बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज करनाल में आप पहुंचे हैं, कहाँ की संस्था है और किस तरीके से काम करती है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, क्या नाम है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सतीश कुमार बंसल, प्रेसिडेंट पीड़ित माता पिता भलाई मंच जी। जो हमने जो संस्था बनाई है पीड़ित माता पिता भलाई मंच जी, ये आजकल के बच्चों का जो रवैया है उनको देखते हुए बनाई है। बच्चे आजकल पढ़ते हैं, लिखते हैं, माँ बाप उनको पढ़ाते हैं। अपने से हर माँ बाप चाहता है बच्चा मेरे से ऊपर जाए, टॉप लेवल पे जाए। हर माँ बाप की इच्छा होती है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। लेकिन बच्चे पढ़ लिखने के बाद वो माँ बाप को छोड़ के चल जाते हैं। उसके बाद वो कह देते हैं आपने हमारे लिए क्या है कर। डॉक्टर, एक इंजीनियर बना के वो भी बच्चा कह देता है आपने किया क्या। क्योंकि आजकल का जो लोगों का रवैया ही, बच्चों का ऐसा रवैया ही ऐसा हो गया, वो नहीं चाहते माँ बाप के साथ। सर, वो जैसे सबको मालूम है, तो हम किस तरीके से जो है काम कर रहे हैं अपनी संस्था में उनकी भलाई के लिए माता पिता को लेकर, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम कैसे काम करते हैं? हम जो हमारी संस्था है हमारी सरकार तक पहुंच कर रहे हैं जी, ताकि सरकार एक ऐसा कानून बनाए जिससे बच्चे माँ बाप को छोड़ के ना जा सकें। जैसे माँ बाप ने 18 साल के बाद बच्चा बालक हो गया, वो कहता है मैं बालक होगा, मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो हम चाहते हैं जो एजुकेशन है बच्चे की वो 18 साल के बाद ही होती है। डॉक्टर, इंजीनियर बनना तो वो भी तो माँ बाप ने पढ़ाया उसके ऊपर जितना खर्चा करा माँ बाप ने करा। जब वो काबिल हो गया या उसको जॉब मिल गई, डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया, उसके बाद वो कहता है आपने मेरे लिए कुछ नहीं करा, शादी हो गई, आप अपनी मर्ज़ी से रहो, जैसे रहना, मैं आपका कुछ नहीं करूँगा। तो उस लोगों को देखते हुए जैसे हमने पीड़ित जितने वृद्धाश्रम हैं हमने वहाँ पे विजिट किया। वहाँ पे जो माता पिता बैठे हैं उनके, आप कोई भी आदमी दुख सुनेगा ना तो रोना आ जाएगा, कैसे बच्चों ने उनको निकाला। इसलिए हम चाहते हैं सरकार कुछ कानून बनाए ताकि माँ बाप को जो राहत मिल सके। जब तक डंडा है तब तक ही सब कुछ है, नहीं तो कोई नहीं डरता इसके लिए। तो हमारे साथ दिनेश कुमार जांगड़ा जी हैं, लीगल सेल से हैं, इसी पीड़ित माता पिता भलाई मंच से। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये तो सबको पता है आजकल माता पिता के साथ क्या कुछ हो रहा है, लेकिन हम किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या कुछ इसमें हम कदम उठा रहे हैं? सर, बात ये है, मैं इंट्रोडक्शन इफ़ यू फील आई कैन गिव टू जी। मैं दिनेश कुमार जांगड़ा एडवोकेट हूँ, पिछले 24 साल से प्रैक्टिस करता हूँ हाई कोर्ट में, और लीगल सेल पीड़ित माता पिता भलाई मंच लीगल सेल का प्रधान हूँ। एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट हूँ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। जो आपने बात कही कि क्या स्टेप्स हमने उठाए हैं, पीड़ित माता पिता भलाई मंच ने आवाज़ ये उठाई है कि बच्चे जो हैं अपने वृद्धावस्था में जो अपने माता पिता को छोड़ के चले जा रहे हैं, अब ये संस्कृति डेवलप होती चली जा रही है अपने देश में, वो उस पर किसी तरीके से लगाम लग सके। हम मीडिया पर्सन्स के माध्यम से हमेशा ये आवाज़ उठा रहे हैं कि सरकार कोई ना कोई कानून पारित करे, और या एक सीनियर सिटीज़न एक्ट जो है ना ऑलरेडी बनाया हुआ है, सीनियर सिटीज़न एक्ट 2007, उसमें अमेंडमेंट लाकर इस तरह के पिनलाइज प्रोविज़न उसमें डाले ताकि जो बच्चे हैं अपने माँ बाप को छोड़ के ना जा सकें। उसके तहत हमने जो है ज्ञापन दिए हैं गृह मंत्रालय को, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, और जो अपना क्या कहते हैं पीएमओ को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमने अपने ज्ञापन भेजे हैं, ताकि दैट वाज ए एलोबरेट वन। हमने उसमें सब कुछ लिखा है कि सीनियर सिटीज़न एक्ट में क्या हम अमेंडमेंट चाह रहे हैं। दूसरा जो सिस्टम थोड़ा सा जो सीनियर सिटीज़न एक्ट में आल्दो वेलफेयर के लिए वो प्रोविज़न डाला गया था, ओल्ड एज होम्स, तो ओल्ड एज होम्स को जो है ना ये तो डाला इसलिए गया था कि जैसे माँ बाप वैग्रेंट जो है ना रोड पे यदि कहीं पर उनको छोड़ दिया गया है तो एटलीस्ट उनको
कोई ना कोई जगह हो जहाँ पर रखा जा सके। परंतु इस ओल्ड एज होम को अब बच्चे जो हैं वो गलत तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं। उनको एक जगह मिल गई है कि हाँ हम जो है ना यहाँ से जब नहीं बन रही है तो ओल्ड एज होम में डालो। तो फ्रॉम द साइड ऑफ द पीड़ित माता पिता भलाई मंच वी आर सेइंग टू द गवर्नमेंट कि ये अल्टरनेट नहीं है। ओल्ड एज होम इज़ नॉट द अल्टरनेट। और जो मेन थिंग इज़ कि बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को अपने घर में ही रखें, क्योंकि यदि माँ बाप जो हैं वो ओल्ड एज होम में रहते भी हैं तो भी उनको घर जैसा जो व्यवहार है, घर जैसा जो एटमॉस्फेयर है उनको कभी भी नहीं मिलता है। उनको वैसे ही रहना पड़ता है जैसे हॉस्पिटल में एक वार्ड में एक बेड दे दिया जाता है। उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, नो डाउट फैसिलिटीज़ मिलती हैं, खाने का भी होता है, सब कुछ होता है, परंतु दे फील नॉट कंफर्टेबल। एक वर्ड प्रिवेसी है सर, प्रिवेसी उनकी जो है ना माँ बाप की भी उतनी ही प्रिवेसी है जितनी बच्चों की प्रिवेसी है। वो प्रिवेसी वहाँ पर नहीं है। और वहाँ पर जो बच्चे जो हैं घर में माँ बाप जो हैं घर में ज़्यादा मोर कंफर्टेबल हैं, वो रह रहे हैं, वो अपने पोता पोती के साथ खेलना चाहते हैं। वो जो मॉरल और एथिकल जो ड्यूटीज़ हैं बच्चों की वो नहीं निभाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि लीगली कहीं पर प्रोविज़न नहीं है। सर मैं एक सवाल है बीच में मैं कहना चाहूँगा सर, हम कभी भी ये कहते हैं कि इसमें अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, लेकिन बात यही है कि हमारा जो कानून है वो किसी भी छोटे से छोटे केस में भी 2 से 4-5 साल जो है वो उमूमन ले लेता है। तो क्या इसके लिए कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पे माता पिता के लिए, जहाँ पर जो है एक नियमित समय के अंदर ही जो है फैसला होना चाहिए? क्योंकि लोग कोर्ट कचहरी जाने से ही डरते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ना उनके पास पैसे होते हैं और उन्हें ये मालूम है कि कहीं ना कहीं जो है इतने वर्षों के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि उन्हें अपने हाथ पीछे खींचने पड़ेंगे। तो कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए ऐसी जिनसे उन्हें ये उम्मीद हो कि हाँ 5 महीने, 6 महीने या 3 महीने के अंदर ज़रूर कोई ना कोई फैसला आएगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन सर। बात ये है कि जो सीनियर सिटीज़न एक्ट 2007 बना हुआ है, देयर इज़ स्पेसिफिक प्रोविज़न कि ये जो प्रोसीडिंग्स होंगी, जो माँ बाप अपने खर्चे के लिए जाएंगे, गुजारा भत्ता के लिए, या उनकी प्रॉपर्टी जो है वो किसी तरीके से या तो प्यार में आके या फोर्सफुली बच्चों ने अपने नाम करवा ली है, वो वापस लेने के लिए पिटीशन दायर करेंगे। तो दैट इज़ ए समरी प्रोसीडिंग्स दैट हैज़ बीन रिटन, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एग्जीक्यूशन। वो चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। उसके लिए सर हमें सिर्फ आवाज़ ही उठाई जा सकती है। वी आर कंटिन्यूसली रेजिंग आवर वॉइस फॉर दैट पर्पस। तो हमारे साथ बिट्टू सडाना है जहाँ पर चीफ जनरल सेक्रेटरी हैं इसी मंच से। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आजकल के माता पिता इतने ज़्यादा दुखी हैं और उन्हीं के लिए एक मंच जो है बना है कि उनके लिए जो उनके राइट्स हैं वो अपने आगे रख सकें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कानून हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत कमज़ोर हैं तो माता पिता को लेकर। तो ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ पहल करते हुए आपको लग रहा है कि हाँ उसमें बदलाव किए जा सकते हैं, और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नमस्कार जी, मैं सबसे पहले IBN का 24 का धन्यवाद करता हूँ। सर ऐसा है कि ये जो मसला है, हम ये चाहते हैं कि मसला जड़ से ही ना बने। ये आधा मसला तो तभी ख़त्म हो जाएगा जब सरकार कुछ ऐसा प्रावधान बना दे, जैसे कि अगर किसी की मैरिज होती है तो मैरिज के बाद अगर डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट होने के बाद सरकार ने एक वुमेन सेल बनाया हुआ, वो मसला वुमेन सेल में चले जाता है। पहले तो घरों में सॉल्व हो जाता था, अब घर के अंदर वो पारिवारिक इतने बड़े रिश्ते नहीं रहे, परिवार छोटे होने की वजह से वो जो रिश्ता है घर से बाहर निकल जाता है और निकलने के बाद वो वुमेन सेल में चला जाता है। वहाँ प्रावधान होता है कि उसकी काउंसलिंग करवाते हैं, काउंसलिंग के बाद अगर नहीं होता तो वो कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में भी काउंसलिंग होती है, कोशिश हर जगह काउंसलिंग की होती है, और काउंसलिंग से आधे मसले जो हैं घर में रह जाते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रावधान हो जो कि बच्चों की माँ बाप के साथ काउंसलिंग करवाई जाए। अगर वो काउंसलिंग हो जाती है तो आधे मसले तो वैसे सॉल्व हो जाए। तो
फिलहाल हम सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें और सभी लोगों से ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि माँ बाप से बड़ा रिश्ता कोई रिश्ता नहीं होता है। ऐसे में एक मंच जो है वो हमारे सामने आता है जो खुलकर अपनी बात कहता है और उन्हीं के लिए ही वो माता पिता जो घर में आप समझ सकते हैं 100 तरह की बातें जो हैं आजकल हो जाती हैं और बच्चों के साथ जो है तालमेल जो है वो माता पिता का अब वो नहीं रहा जो पहले ज़माने में हुआ करता था। बच्चे माँ बाप का कहना माना करते थे, लेकिन आज जो है इस आज़ादी के समय के अंदर कई बच्चे जो हैं वो उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारे जो कानून है उनका फ़ायदा उठा रहे हैं और ऐसे में माँ बाप अकेले रह जाते हैं और कोई उनका सहारा नहीं रहता। तो ऐसे में जो है पीड़ित माता पिता भलाई मंच जो है इन्हीं सभी परेशानियों को लेकर जो है आगे बढ़ता हुआ उन्हीं सभी चीज़ों पर गौर करते हुए जो है सीधा सरकार से यही मांग कर रहा है कि जो इसके अंदर जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो होनी चाहिए, कुछ ऐसे कानून बनने चाहिए जिससे कहीं ना कहीं वो माता पिता अपनी जो है सिक्योर हो सकें या उनका भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं सिक्योर हो सके। तो आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।